हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 9 आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 में मोशन में पार्ट नंबर 3। ठीक है, लास्ट टॉपिक्स में आपको पढ़ाया गया था डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। टुडेज टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ मोशन वी हैव वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? ठीक है, व्हाट इज वेलोसिटी? लेट्स सी। Velocity of an object is its speed moving in a particular direction. Moving in a particular direction. It is also the speed. Velocity is also the speed, but in particular direction. Speed जो है आपकी वो एक particular direction में है, तब हम उसे क्या बोलेंगे? Velocity. क्या बोलेंगे बच्चों? Velocity. ठीक है, particular direction में किसी distance का cover करना हमने आपको क्या बताया था? That is displacement. Okay. इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी को जो हम डिनोट करते हैं, वेलोसिटी का जो सिंबल होता है दैट इज वी। क्लियर ऑल ऑफ यू? ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो फॉर्मूला आ जाएगा वो क्या बन जाएगा बच्चों? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, displacement means velocity is equal to distance given in a particular direction. Distance given in a particular direction upon में time. Clear? तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? Velocity is equal to displacement upon time. ठीक है, SI unit of velocity is equal to क्या बन जाएगा बच्चों? Velocity is equal to displacement upon time. तो velocity is equal to unit of displacement upon में unit of time. Unit of displacement क्या है? डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही होती है, तो बच्चों यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? मीटर। क्या हो जाएगी? मीटर। मीटर अपॉन सेकंड यानी मीटर पर सेकंड। ठीक है, नाउ वेलोसिटी जनरली एक्सप्रेस्ड एज किलोमीटर पर आवर फॉर मूविंग व्हीकल्स। ठीक है, नाउ डेज जो भी व्हीकल्स आपके जो चल रहे हैं, ठीक है, उनकी जो हम वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं बच्चों? किलोमीटर पर आवर। क्लियर? ठीक है, नाउ CGS unit of velocity, CGS unit of velocity that is known as सेंटीमीटर पर सेकंड। सेंटीमीटर पर सेकंड, ये सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। एंड वेलोसिटी में आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको गिवन आ रहा है, दैट इज डिस्टेंस गिवन है आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। डायरेक्शन किस में गिवन आती है बच्चों? ठीक है, जहां पर मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो उसे कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी हमारी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी बच्चों? वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर हम लिखेंगे वेलोसिटी इज एन वेक्टर। टॉपिक है बच्चों आपका टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में आपके पास में यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3 टाइप्स की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज नोन एज कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस क्या है? अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे बच्चों? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आते हैं नंबर सेकंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आ जाता है बच्चों? ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके अनइक्वल हैं, कहीं थोड़े ज्यादा हैं, कहीं थोड़े से कम हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम आल्सो इट इज आल्सो नोन एज वेरिएबल वेलोसिटी, बिकॉज यहाँ पर आपके डिस्प्लेसमेंट जो है वो बार बार चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हम इसे वेरिएबल वेलोसिटी भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर थर्ड, एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज मीन बाय एवरेज? जैसे कि आपको पहले से पता है कि एवरेज जब हम किसी चीज का निकालते हैं तो सारी गिवन क्वांटिटीज को लेकर हम सम करके नंबर ऑफ क्वांटिटीज से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो आपका फॉर्मूला यहाँ से क्या बन के आ जाता है बच्चों? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ये आपको नोट करना इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है, नोट एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, इन केस व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इज चेंजिंग इट यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी फॉर ए गिवन टाइम इंटरवल। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पर हमने क्या बताया आपको? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ए पॉइंट पर है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है? u है। ठीक है, t टाइम के बाद में उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v। ठीक है, u फॉर इनिशियल वेलोसिटी, v फॉर फाइनल वेलोसिटी। देन द फॉर्मूला विल बी v एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2।
बिकॉज इट इज एन अर्थमेटिक मीन, ठीक है। वी एवरेज इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइड बाई 2। क्लियर बच्चों? जैसे कि आपको पहले बता दिया है, वेलोसिटी के अंदर आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज ऑल्सो नोन एज इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इन द डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस कवर इन पर यूनिट टाइम, ठीक है, डिस्टेंस गिवन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, सो इट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। इट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, फ्रॉम योर चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों एग्जाम के लिए। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? मार्क्स का ये जो है आपका 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज स्पीड? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, इसमें डिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी में देखते हैं, इट इज डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम। व्हाट इज मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस कवर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, तो यहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट आता है, डिस्प्लेसमेंट कवर पर यूनिट टाइम, इसमें आता है आपका डिस्टेंस, ठीक है। अब आपका सेकंड पॉइंट आता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट डज द ऑब्जेक्ट मूव। मींस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो आपको ये बताती है कि ऑब्जेक्ट हमारा कितना फास्ट हमारा मूव कर रहा है, ठीक है। बट इन वेलोसिटी ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ टू फास्ट द ऑब्जेक्ट मूव, बट ऑल्सो इन विच डायरेक्शन द ऑब्जेक्ट मूव। वेलोसिटी के अंदर जो है हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, चलिए ये तो हमें पता चलता है, बट किस डायरेक्शन में हमारा मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमें पता चलता है किसमें, वेलोसिटी में। नंबर थर्ड पॉइंट है आपका, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड आपकी, ऑलवेज भी पॉजिटिव, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी होती है किसी भी डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है वो सभी ऐड होती जाती है। देयर इज नो गिवन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसमें बच्चों, स्पीड में देयर इज नो गिवन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपके नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज वेलोसिटी में हमारे क्या आता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा किसी भी डायरेक्शन में अगर जाता है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो हम उसे बोलेंगे, अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी हमारी नेगेटिव आएगी, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नंबर फोर्थ पॉइंट, द एवरेज स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज फाइनाइट एंड कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, जो हमारी एवरेज स्पीड होती है वो हमारी जीरो नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस आता है बच्चों इसमें, ऑब्जेक्ट जो हमारा A to B गया, B to C गया, C to D गया, तो सभी डिस्टेंसेस क्या हमारी ऐड होती है, क्या होती है बच्चों, ऐड होती है, ठीक है। बट हमारे इन केस ऑफ अगर हम एवरेज वेलोसिटी में जाए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी 0 to, ये हमारा जीरो भी हो सकता है, बिकॉज अगर ऑब्जेक्ट हमारा ए पॉइंट पर है, ए से बी पर गया बच्चों, ठीक है, बी से सी पर आया, सी से हमारा डी पर आया, ठीक है, एंड डी से हमारा किस में आ गया, डी से हमारा फिर ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा ए टू बी आ गया, डिस्प्लेसमेंट हमारा हो जाएगा जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रख। चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक में हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके, ठीक है, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास में है, ठीक है। न्यूमेरिकल में क्या कहा जा रहा है बच्चों, देखें इसे, ठीक है, सॉल्यूशन करने से पहले आप न्यूमेरिकल को 2 टाइम्स आप पढ़िए ध्यान से, पहले क्वेश्चन को जितना आप पढ़ेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हुए जो चीजें आपको गिवन है उन्हें आप नोट करिए, अगर आपको सुटेबल डायग्राम बना सकते हो तो डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। फिजिक्स में अगर डायग्राम आप जनरेट कर लेते हैं क्वेश्चन का, देन क्वेश्चन इज वेरी इजी फॉर यू, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए टूरिस्ट कैब फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, ठीक है, टूरिस्ट कैब, एक कैब है, ठीक है, गोज जा रही है फ्रॉम दिल्ली टू आगरा इन मॉर्निंग, सुबह के टाइम में, एंड कवर्स द जर्नी, और पूरे रास्ते को कवर कर रही है 240 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितनी गिवन है बच्चों, 240 किलोमीटर इन 4.5 आवर। कैब रिटर्न, अब वो कैब रिटर्न भी कर रही है फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, अब आगरा से वापस अपनी दिल्ली आ रही है, ठीक है, ठीक है, ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, रात के समय, कवरिंग द जर्नी इन 3.5 आवर, ठीक है। अब जो टाइम है पहले से इन्होंने कम लिया है इसमें, यानी स्पीड यहाँ पर ज्यादा होगी। कैलकुलेट एवरेज स्पीड, फाइंड करना है आपको एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ द कैब फॉर एंटायर, ठीक है, टू एंड फ्रो जर्नी, टू मीन्स जाना एंड फ्रो मीन्स वापस आना, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास में कैब है, ठीक है, देखिए मैंने आपके सामने कैब बनाई यहाँ पर, ठीक है, कैब एक टूरिस्ट कैब है, वो कहां पर है अभी, पहले दिल्ली से आगरा जा रही, ठीक है बच्चों, दिल्ली, ठीक है,
दिल्ली टू आगरा, ये आपकी कैब जो है यहां पर मान लेते हैं कि यहां आगरा है, ठीक है, दिल्ली टू आगरा, डी फॉर दिल्ली एंड ए फॉर आगरा, इसे हम यहां नोट कर लेते हैं। दिल्ली टू आगरा जो है कैब जा रही है, कितना किलोमीटर गिवन है बच्चों, गिवन है आपको कितना किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर ये डिस्टेंस आपको दी है बच्चों, ठीक है। ये 240 किलोमीटर, पहले ये कहां से गई, दिल्ली टू आगरा 240 किलोमीटर, ठीक है। एंड जब आगरा से, इसमें टाइम कितना था जब आपका दिल्ली टू आगरा गई थी, यहाँ पर टाइम कितना गिवन है, T1 इज इक्वल टू 240 किलोमीटर दिल्ली टू आगरा 4.5 आवर, कितना है बच्चों 4.5, ठीक है, आवर, ठीक है। अब जब आगरा से दिल्ली की तरफ आई, ठीक है, तो बेटा डिस्टेंस तो सेम है, यहाँ से दिल्ली से आगरा तक जाने में 240 किलोमीटर है, तो आगरा से दिल्ली आने में भी 240 किलोमीटर ही होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी बच्चों 240 किलोमीटर ही रहेगी, बट यहाँ पर जो टाइम है T2 वो आपका काफी कम है इसमें, ठीक है, कितना है बच्चों 3.5 आवर, ठीक है बच्चों। तो ये आपको गिवन है यहाँ पर। अब आपको फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। चलिए देखते हैं, ठीक है, स्टेप 1 में देख लेते हैं, ठीक है, स्टेप 1 में, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लिख लीजिए, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है इसमें, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड आपकी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कवर कितनी बेटा, दिल्ली टू आगरा, यानी डी टू ए मान लेंगे इसे हम, डी ए प्लस में आगरा टू दिल्ली, वापस भी आ रहा है उसमें, ठीक है, ए डी आगरा टू दिल्ली, अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना है, T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 हो जाएगा आपका, ठीक है। डी ए आपका कितना गया है 240 किलोमीटर प्लस 240 किलोमीटर, देख रहे हैं ना बेटा डिस्टेंस तो सेम है इसमें, ठीक है। डिवाइड बाय टाइम कितना है आपका 4.5, T1 में आपको 4.5 है, 4.5 प्लस 3.5, ठीक है। 240 आपका कितना हो जाएगा बच्चों, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 480 किलोमीटर अपॉन में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 8, तो आपका कितना आ गया बच्चों, यहां से जब इसे रिड्यूस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई बच्चों, एवरेज स्पीड आपकी आ गई, ठीक है, हेंस एवरेज स्पीड, ठीक है, वी एवरेज इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो ये तो थी बेटा आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है। अब आपको क्या फाइंड करना है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए इसे स्टेप 2 लेट कर लेते हैं, स्टेप 2 में आपका क्या आता है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी में क्या आता है बच्चों, आपका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ठीक है बच्चों। तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना जा रहा है, देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, डी से दिल्ली से आगरा गया 240 किलोमीटर, अब आगरा से दिल्ली दोबारा आ गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों, पहले कितना आएगा बच्चों, यहां से देखें आप AD DA, दिल्ली टू आगरा DA प्लस में, ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस वापस आ रही है इसमें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा AD, ठीक है। अपन में कितना आ जाएगा, टोटल टाइम टेकन बच्चों T1 प्लस T2, समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि वो डिस्टेंस वापस आ रही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में हम क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या आ रही है, दिल्ली टू आगरा, ठीक है, 240 किलोमीटर, आगरा से फिर दिल्ली आ गया तो कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं इसमें कितना आ जाएगा बेटा 240, ठीक है, माइनस 240 अपॉन में टोटल टाइम टेकन कितना था बेटा बताएं, T1 प्लस T2 आपका कितना आया था 8 आवर, 8, तो इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0.8 इज इक्वल टू 0, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हेंस द एवरेज वेलोसिटी
of the cab will be 0 km/h। तो बच्चों ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 0 km/h एंड एवरेज स्पीड कितना आया था 60 km/h, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एग्जाम में काफी टाइम से पूछा गया है। दोबारा से रिपीट कर देते हैं। टूरिस्ट कैब गोज फ्रॉम दिल्ली टू आगरा 240 किलोमीटर इन टाइम 4.5 आवर एंड आगरा टू दिल्ली जब रिटर्न किया तो सेम डिस्टेंस 240 किलोमीटर बट टाइम 3.5 आवर, ठीक है। देन कैलकुलेट एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया दिल्ली टू आगरा, ठीक है, दिल्ली टू आगरा प्लस आगरा टू दिल्ली अपॉन में T1 प्लस T2, ठीक है। तो 240 प्लस 240, ठीक है, इसे यहां से सॉल्व किया तो वेलोसिटी आपकी सॉरी एवरेज स्पीड कितनी आ गई 60 km/h, ठीक है। सेकंड स्टेप में आपने देखा एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट क्या बताया था आपको, द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। ऑब्जेक्ट दिल्ली था, ठीक है, दिल्ली से आगरा गया 240 किलोमीटर, जब आगरा से वापस दिल्ली आया अपने उसी पॉइंट पर आ गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। जो हमने डिस्प्लेसमेंट आपका 0 लिया है यहाँ पर देखिए 0 हो गया, माइनस हो गया पूरा डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन, तो आपका एवरेज वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों 0 km/h, ठीक है। तो इसमें अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। थैंक यू सो मच, ठीक है, फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है। नोट कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए इसे और प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको पढ़ाएंगे एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन एक्सेलरेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट होना चाहिए आपकी, ठीक है। बोर्ड में ये क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में आपका ये क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। केंद्रीय विद्यालय, ठीक है, दिल्ली पब्लिक स्कूल, आर्मी स्कूल सभी में ये पूछा जाता है, प्राइवेट स्कूल्स में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से नोट कर लीजिए इसे। थैंक यू।